Hello everyone, I hope you're doing well. I am Harshit and welcome to the channel. इस चैनल में हम UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक टीचिंग मॉडल्स को। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट का पार्ट है एंड आप इसको कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। बेसिक टीचिंग मॉडल्स पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है। टीचर होता है वो मेथड एंड स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है लर्नर को पढ़ाने के लिए, जिससे लर्नर में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो सके एंड टीचिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। तो डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, मतलब टीचर किस सिचुएशन में है, लर्नर किस सिचुएशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन है, अलग अलग आप टीचिंग मॉडल्स को, टीचिंग मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। बट जो ब्रॉडली है टीचिंग मेथड्स, आप उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसको आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो या कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो पहला जो मेथड होता है वो पेडागॉजी होता है एंड दूसरा मेथड होता है एंड्रोगॉजी। तो इसको पेडागॉजी भी बोल सकते हैं, पेडागॉगी भी बोल सकते हैं, नेम से इतना फ़र्क नहीं होता है, हम यहाँ पे उसे एज पेडागॉजी रेफर कर रहे हैं। तो जो पेडागॉजी होता है उसको टीचर एंड इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि जो टीचर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस मॉडल में। टीचर के पास बहुत सारी पावर है करिकुलम डिसाइड करने की, कैसे लर्निंग प्रोसेस होने वाला है उसे प्लान करने की। इसीलिए जो पेडागॉजी है इसको चाइल्ड गाइडेड मॉडल भी कहा जाता है एंड चाइल्ड लीडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ये जो पेडागॉजी है इसको आप डिवाइड करेंगे तो पेडा है, इसको जो ये वर्ड है इसको चिल्ड्रन के साथ एसोसिएट किया जाता है। वैसे अगर आप डेफिनेशन देखने जाएंगे तो पेडागॉजी इज डिफाइंड एज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग फॉर एकेडमिक पर्पसेस। माने जो अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, एजुकेशनली पढ़ा रहे हैं, वो जो टीचिंग मेथड है उसको हम पेडागॉजी बोलते हैं। एंड सिमिलरली जो एंड्रोगॉजी है उसको बोलते हैं हम मेथड्स ऑफ टीचिंग अडल्ट लर्नर्स। यहाँ पे एंड्रा में का मतलब है अडल्ट, तो इसको बोलते हैं हम अडल्ट लर्निंग या गाइडिंग अडल्ट। इसीलिए इस मॉडल को लर्नर सेंटर्ड मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि यूजुअली जो अडल्ट होते हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए लर्निंग प्रोसेस में टीचर को उतने एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते जितना पेडागॉजी में लेना पड़ता है। तो इनके अलावा एक स्पेशल केस भी है जो हम डिस्कस करेंगे, उसे हम ह्यूटागॉजी बोलते हैं। वो आगे के स्लाइड्स में हमें पता चलेगा क्या है। अब हम इन डिफरेंट मॉडल्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पेडागॉजी में। पेडागॉजी को टीचर एंड इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मॉडल भी कहा जाता है। यह कन्वेंशनल अप्रोच होता है। बेसिकली अगर आप देखें नर्सरी से लेके अपना 12th तक जो एजुकेशन होती है उसमें टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कराता है, चीज़ों को सिखाता है, एक तरह से स्पून फीडिंग होती है। इंडिया के केस में तो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में भी काफ़ी पेडागॉजिकल अप्रोच ज़्यादा होती है। इसमें होता क्या है, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं एंड चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, रोट लर्न करते हैं। रोट लर्निंग होती है जिसको हिंदी में हम रट्टा मारना भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में रोट लर्निंग होती है। टीचर डायरेक्शन देता है लर्नर को एंड डिसीजन लेता है लर्निंग प्रोसेस के लिए। लर्नर का इस प्रोसेस में ज़्यादा से नहीं होता है, वो बस बैठा रहता है, चीज़ों को सीखता है। टीचर लर्नर को गाइडेंस प्रोवाइड करता है एंड उसकी लर्निंग को मॉनिटर करता है वाया यूनिट टेस्ट, रेगुलर इंटरेक्शन। टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, माइक्रो मैनेज करता है स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को, माइक्रो मैनेज करता है प्रोसेस को। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है वो पैसिव रिसेप्शन देता है, वो बस बैठ के सुनता है, वो ज़्यादा डाउट्स भी नहीं पूछता है, ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं होता है। जो टीचर है वो ऐसे क्लास में पढ़ाता है, एक स्टेज होती है जिस पे वो पढ़ाता है एंड स्टूडेंट जो है वो बैठे रहते हैं। टीचर ने जो प्लान किया हुआ है वो स्टूडेंट्स को बताता रहता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में बैठ के उसको कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। तो ये पेडागॉजिकल अप्रोच में होता है। यहाँ पे जो नॉलेज है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, फिक्स्ड है। इस मेथड को सेज ऑन द स्टेज भी कहा जाता है। सेज का मतलब जो लर्नर्ड व्यक्ति होता है, ऋषि मुनियों को सेज कहा जाता है।
तो जो लर्नेड व्यक्ति होता है उसे सेज बोलते हैं। तो इस मेथड में जो टीचर है उसे सेज ऑन द स्टेज कहा जाता है, क्योंकि यूजुअली जो क्लास में प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो थोड़े एलिवेटेड होते हैं जिसमें जो टीचर है वो पढ़ाता है, इसीलिए ये जो वर्ड है सेज ऑन द स्टेज आ गया है। इस मेथड में जो असेसमेंट है वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, माने पढ़ाने के बाद। तो ये थ्रू टेस्ट, क्विजेज एंड अलग समेटिव इवैल्यूएशन मेथड्स यूज़ करे जाते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो लर्निंग प्रोसेस हुआ है उसका फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हो गया बेसिक फीचर्स ऑफ पेडागॉगी या पेडागॉजी। तो इसमें क्या है, ये कन्वेंशनल अप्रोच है, यहाँ पे नॉलेज एक्वायर होती है, रोट मेमोराइजेशन होता है, टीचर लर्निंग प्रोसेस को डायरेक्ट करता है एंड उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेता है, टीचर गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को और उसकी लर्निंग को मॉनिटर करता है। यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव रिसेप्शन करता है लर्निंग का, मतलब बैठ के सुनता है, ज़्यादा यूजुअली रिस्पॉन्स नहीं कर देता है। नॉलेज यहाँ पे प्री डिटरमाइंड होती है, फिक्स्ड होती है। इस मेथड को सेज ऑन द स्टेज भी कहा जाता है एंड असेसमेंट वाया टेस्ट्स होते हैं जो लर्निंग प्रोसेस के बाद होता है। तो ये हो गए बेसिक फीचर्स ऑफ पेडागॉजी। पेडागॉजी में एग्जाम्पल ऑफ टीचर सेंटर्ड मॉडल में इसमें 4 एग्जाम्पल्स हैं। आगे की क्लासेस में हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम अभी इनको लिस्ट कर देते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। सबसे पहला है लेक्चर्स या लेक्चर मेथड। ये आपका बेसिक मॉडल है जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी देखा था। टीचर है क्लास में, स्टेज पे खड़े होके पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं। यहाँ पे टीचर का रोल एक्टिव रोल है एंड स्टूडेंट का रोल पैसिव रोल है, एंड टीचर के पास सारा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है कि कैसे चीज़ों को करना है। लर्नर का काम है सिर्फ सीखना। यहाँ पे पेडागॉजी में जो लेक्चर मेथड है उसमें एंड इनफैक्ट पेडागॉजी में टीचर स्टूडेंट को बता रहा है क्या पढ़ना है और ये भी बता रहा है कैसे पढ़ना है। तो ये हो जाए, ये आपका पहला हो गया लेक्चर मेथड। फिर हम आ जाते हैं टीम टीचिंग मेथड में। इसमें क्या होता है, यूजुअली बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें मल्टीपल टीचर्स होते हैं। तो एक मेन टीचर होता है जो चीज़ों को समझा रहा है एंड एक और टीचर होता है जो ये देख रहा है कि जो वर्कशॉप में एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं वो ठीक से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये टीम टीचिंग मेथड में होता है। और टीम टीचिंग मेथड का एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें एक टीचर मैथ्स पढ़ाता है, एक टीचर रीजनिंग पढ़ाता है, एक टीचर जीएस पढ़ाते हैं और एक इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स हैं, वो टीचिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। तो दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन टीम टीचिंग मेथड। फिर हम आ जाते हैं टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में। किसी भी, ये बेसिकली एज एन एक्स्ट्रा ऑगमेंटेशन होता है। जो लेक्चर प्रोसेस हो रहा होता है उसमें आप स्टूडेंट की लर्निंग को और एनहांस कर सकते हो उनको वीडियो दिखा के। जैसे सपोज प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अगर कुछ लेक्चर हो रहा है तो उसमें आप वाया वीडियोस स्टूडेंट को एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में भी बता सकते हैं, बराक ओबामा जी के बारे में बता सकते हैं। तो जो लर्नर है वो को एक आउटसाइड एक्सपर्ट का लेक्चर दिखा रहे हो जिससे उसकी लर्निंग और इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये होता है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के उसमें। फिर हम आ जाते हैं डायलॉजिक टीचिंग में। इसमें क्या है, इस प्रोसेस में जो टीचर है वो थोड़ा स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है, स्टूडेंट के बारे में जानता है, स्टूडेंट के क्या डाउट्स हैं वो देखता है एंड उस हिसाब से स्टूडेंट का हेल्प करता है एंड गाइड करता है। तो ये प्रोसेस में स्टूडेंट थोड़ा एवरेज से ज़्यादा एक्टिव है, बट अभी भी जो इम्पॉर्टेंट रोल है, ज़्यादा एक्टिव रोल है, वो टीचर का है। तो ये होता है डायलॉगिक टीचिंग में। एंड वैसे ही डायरेक्ट टीचिंग होती है जिसमें स्टूडेंट के नीड के हिसाब से जो है टीचिंग करता है। इन सब को हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से लिस्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पेडागॉजी में: लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड एंड टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन एंड डायलॉगिक टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग। तो ये हमने कवर कर लिया एग्जाम्पल्स ऑफ पेडागॉजी में। अब हम आ जाते हैं एंड्रोगॉजी में। एंड्रोगॉजी को लर्नर सेंटर्ड मॉडल भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं। लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड। पिछले केस में, पेडागॉजी के केस में, लर्नर जो था वो डायरेक्शंस भी टीचर से ले रहा था। इस केस में जो है लर्नर टीचर की तरफ नहीं देखता डायरेक्शंस के लिए, उसको पता होता है कि क्या करना है,
बस उसे ये नहीं पता होता है कि कैसे करना है, वो प्रोसेस में टीचर फिल इन करता है। तो एंड्रोगॉजी जो है इसकी एक थ्योरी भी है। एंड्रोगॉजी वर्ड तो काफ़ी पुराना है, बट इसकी एक थ्योरी थी जो मैल्कम नोल्स ने दी थी, ये हमको पता होनी चाहिए। तो जो एंड्रोगॉजी है वो, उसमें जो लर्नर है वो सेल्फ डायरेक्टेड है, वो रिसीव एंड इंटरप्रेट नॉलेज करता है थ्रू डिस्कवरी। यहाँ पे क्या है, जो टीचर एंड लर्नर है उसके बीच में डिस्कशन होता है कि क्या क्या पढ़ाई करी जा सकती है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें अलग अलग चीज़ें डिस्कस होती हैं जिससे नई नई नॉलेज डिस्कवर होती है। जो नॉलेज रिसीव है उससे इंटरप्रेट नॉलेज को इंटरप्रेट किया जाता है जिससे नई नॉलेज डिस्कवर होती है। तो ऐसे लर्निंग प्रोसेस एंड्रोगॉजी में होता है। यहाँ पे लर्नर की ऑटोनॉमी है, लर्नर इंडिपेंडेंट है एंड वो खुद डिसाइड करता है कि किस पेस पे वो लर्न करेगा। यहाँ पे टीचर माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा है लर्निंग प्रोसेस को। यहाँ पे काफ़ी फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है लर्नर को, वो डिज़ाइन कर सकता है वो कैसे पढ़ने वाला है एंड वो अपनी पेस में चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे एक ग्रेड से एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने की बात नहीं हो रही जैसे पेडागोजी में होता था। यहाँ पे जो लर्नर है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी है, इंडिपेंडेंट भी है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए चीज़ों को सीख रहा है, अपनी डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी नॉलेज को ऑगमेंट करने के लिए चीज़ों को सीख रहा है। जो यहाँ पे है टीचर है, उसका रोल फैसिलिटेटर का है, सपोर्ट का है और एनकरेजमेंट का है। उसका इतना डायरेक्ट रोल नहीं है जैसा पेडागोजी में था। तो पेडागोजी में हमें याद है हमने टीचर को कहा था सेज ऑन द स्टेज, यहाँ पे जो टीचर है वो गाइड ऑन द साइड है। जब जो लर्नर है, जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर है, जो खुद रिसीव और इंटरप्रेट कर रहा है नॉलेज थ्रू डिस्कवरी, उसको लगेगा कि उसे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है कि क्या रेफर करा जा सकता है, तब वो जो उसका टीचर है उससे डाउट पूछेगा। इसीलिए टीचर को गाइड ऑन द साइड भी कहा जाता है। तो एंड्रोगॉजी में जो पार्टिसिपेशन है लर्नर का वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है कंपेयर टू पेडागॉजी। पेडागॉजी यहाँ पे टीचर भी एक्टिव है एंड्रोगॉजी में, बट उतना एक्टिव नहीं है जितना लर्नर है। यहाँ पे लर्नर इज मोर एक्टिव देन द टीचर। जो नॉलेज है ये वो यहाँ पे इवॉल्व होती है एंड क्रिएट होती है। जैसे इसी प्रोसेस का आप देख लीजिए, इसमें नॉलेज को उसने रिसीव और इंटरप्रेट किया, डिस्कस किया एंड नई नॉलेज की डिस्कवरी हुई, वही नई नॉलेज इवॉल्व हो रही है एंड नई नॉलेज क्रिएट हो रही है। ये प्रोसेस जो होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है एंड मोस्टली एजुकेशनल फोकस रहता है इसमें। जो असेसमेंट है वो यहाँ पे कंटिन्यूस है, माने जैसे जैसे नई नॉलेज फॉर्म हो रही है वैसे वैसे असेसमेंट हो रहा है समझने के लिए कि जो लर्नर है उसे समझ आया है कि नहीं आया है। तो इसमें जो असेसमेंट हो रहा है वो फॉर्मेटिव हो रहा है। ये जब हम इवैल्यूएशन डिस्कस करेंगे तो हम समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए एंड्रोगॉजी के फीचर्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड, ही रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स नॉलेज थ्रू डिस्कवरी। लर्नर इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी है एंड खुद की पेस ऑफ लर्निंग डिसाइड करता है। टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर का है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का है एंड एनकरेजमेंट प्रोवाइड करने का है। टीचर इज गाइड ऑन द साइड। लर्नर का जो रोल है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन का है। यहाँ पे जो नॉलेज है वो इवॉल्व होती है एंड क्रिएट होती है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है एंड असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूस है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए एंड्रोगॉजी के फीचर्स। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एंड्रोगॉजी या लर्नर सेंटर्ड मॉडल। इन मॉडल्स को हम ब्रीफली बस लिस्ट डाउन करने वाले हैं। ब्रीफ डिस्कशन जो है उसके लिए वो आगे के लेक्चर्स में होगा। तो सबसे पहला क्या है, ट्यूटोरियल्स। ये यूजुअली हम देखते हैं जो जहाँ पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक ट्यूटोरियल स्टूडेंट को दे दिया जाता है एंड ये लर्नर के ऊपर है कि वो कब वो सॉल्व करेगा एंड वो कैसे सॉल्व करेगा। टीचर का रोल सिर्फ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करने तक रहता है, अगर जो है उसको इन्विलेट करना है वो सेशन को तो वो कर सकता है। बाकी इस ट्यूटोरियल में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको, उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने का पूरा रोल लर्नर का होता है, उसे ढूंढना होता है। सिमिलर चीज़ असाइनमेंट में होती है, यहाँ पे लर्नर का ज़्यादा रोल है। प्रोजेक्ट वर्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पे लर्नर का एक्टिव रोल है। केस स्टडी में एक सिचुएशन दी जाती है जिसपे क्वेश्चंस पूछते हैं, लर्नर्स को प्रेजेंटेशन देनी पड़ती हैं। सिमिलरली प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होता है वो
एग्जाम्पल है एंड्रोगॉजी का, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एग्जाम्पल है एंड्रोगॉजी की। यहाँ पे कंप्यूटर असिस्ट कर रहा है लर्निंग प्रोसेस में, बट मेन जो लर्निंग प्रोसेस है वो उसके लिए लर्नर रिस्पॉन्सिबल है। इंटरैक्टिव वीडियोस जो बनती हैं वो भी उसमें जो देखते हैं वो स्टूडेंट्स खुद देखते हैं। ओपन लर्निंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंड्रोगॉजी। आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओपन लर्निंग, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। वहाँ पे स्टूडेंट्स को ही सब कुछ करना है, टीचर्स का बहुत असेसमेंट में रोल है तो होगा, एंड कभी कुछ डाउट क्लियरेंस में रोल होगा तो होगा, मैक्सिमम रोल स्टूडेंट्स का होता है। तो ओपन लर्निंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एंड्रोगॉजी। सिमिलरली पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है एंड ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ एंड्रोगॉजी। अब हम आ जाते हैं ह्यूटागॉजी पे। ह्यूटागॉजी जो है वो एक स्पेशल मेथड है जिसमें जो लर्नर है वो सेल्फ डिटरमाइंड होता है। यहाँ पे जो लर्निंग है वो सेल्फ डिटरमाइंड है। एंड्रोगॉजी की तरह भी यहाँ पे जो लर्नर है वो बहुत हाईली ऑटोनोमस है, बट इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ है। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? एंड्रोगॉजी में जो लर्नर है उसका मोटिवेशन टू लर्न है प्रॉब्लम सॉल्व करना, है ना, या फिर अपनी जो नीड्स हैं उसके वर्क में जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना। एंड्रोगॉजी में लर्नर लर्न करता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और नीड फुलफिलमेंट के लिए। ह्यूटागॉजी में जो लर्नर है वो लर्न करता है क्योंकि वो लर्न करना चाहता है, वो लर्न करता है क्योंकि वो सीखना चाहता है कि लर्न कैसे करा जाए। तो यहाँ पे बहुत ही हैवी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है टू लर्न। जो लर्नर होता है वो बहुत क्यूरियस होता है लर्निंग के लिए, एंड वो कॉन्स्टेंटली अपने लर्निंग को, अपने जो भी उसने डोमेन्स बनाए हुए हैं उसमें इवॉल्व करना चाहता है। तो ये ह्यूटागॉजी हो जाती है। ये स्पेशल केस होता है जिसमें लर्नर जो है वो बहुत, उसमें अंदर क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को लर्न करने की, एंड यहाँ पे कोई एज कैप नहीं होता है। जैसे एंड्रोगॉजी हम यूजुअली कहते हैं अडल्ट लर्नर्स के लिए, ह्यूटागॉजी में सिर्फ अडल्ट लर्नर्स इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर वो चाइल्ड भी है बट हाईली क्यूरियस है टू लर्न, हाईली ऑटोनोमस है, खुद से डिटर्मिन्ड है, तो वो ह्यूटागॉजी का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? एम्फेसिस इज ऑन डेवलपिंग लर्नर्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। यहाँ पे जो लर्नर है उसे पता है कि उसे क्या पढ़ना है और उसे पता है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। लर्नर की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है ताकि वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को, कॉम्प्लेक्स टास्क को, कॉम्प्लेक्स वर्कप्लेस एनवायरनमेंट को हैंडल कर सके। एक चीज होती है डबल लूप लर्निंग, उसको हम ह्यूटागॉजी का पार्ट मानते हैं। एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट नॉट ओनली थिंक्स अबाउट द प्रॉब्लम एंड एक्शन, दे हैव टू सॉल्व इट एंड दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ये डबल लूप लर्निंग को डिफाइन किया है। एक बार डिटेल में देख लेते हैं डबल लूप लर्निंग क्या है। डबल लूप लर्निंग जो है वो एक रिसर्चर ने दी थी, कॉल्ड क्रिस एरगाइरिस। ये थोड़ा स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, ये शायद प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंस होगा या स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, बट मेन जो चीज़ है डबल लूप लर्निंग क्या होती है वो देखते हैं। जो नॉर्मल एंड्रोगॉजी होता है उसमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है जो लर्नर है उसको, तो वो क्या करता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, उस एक्शन का कुछ रिजल्ट होता है जिससे वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक्शन परफॉर्म किया गया है जिससे रिजल्ट आया है। अगर रिजल्ट अनुकूल है, मतलब डिजायरेबल है, तो ठीक है, नहीं है तो जो प्रॉब्लम हो रही है उसको वापस फीडबैक के थ्रू दिया जाता है, फीडबैक लूप के थ्रू दिया जाता है, एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से एक्शन परफॉर्म होता है जिससे डिजायरेबल रिजल्ट मिलता है। ये होती है सिंगल लूप लर्निंग एंड ये होती है एंड्रोगॉजी में। अब एंड्रोगॉजी में सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक्शन प्रोवाइड करते हो एंड रिजल्ट आता है। जो ह्यूटागॉजी में क्या होता है, वहां पे डबल लूप लर्निंग होती है। वहां पे जो लर्नर है वो अपने एक्शंस को ही नहीं देख रहा है, उसको ही नहीं फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, वो अपने अजम्पशंस को भी क्वेश्चन कर रहा है। वो ये देख रहा है कि जो प्रॉब्लम है मुझे, जो इशू है वो मेरे क्या सोच है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरी क्या बिलीव्स हैं जिस वजह से वो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो उस चीज को भी क्वेश्चन करने लगता है।
इसीलिए इस लर्निंग को जो कहा जाता है वो डबल लूप लर्निंग होती है। इसमें सिर्फ एक्शंस को ही फीडबैक नहीं मिल रहा है, जो लर्नर है उसके अजम्पशंस को भी फीडबैक मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपना जो लर्न क्यों कर रहा है उसको भी क्वेश्चन करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो लर्नर है उसका जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो इतनी डेवलप हो गई है कि वो अपनी बिलीफ्स को भी क्वेश्चन करने लगा है। इसीलिए जो ह्यूटागॉजी है इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी कहा जाता है, बहुत हाई लेवल ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डबल लूप लर्निंग को। ये डबल लूप लर्निंग जो है इसको हम ह्यूटागॉजी का पार्ट मानते हैं। अब सरलता से तीनों को देखते हैं। पेडागॉजी इज एंगेजमेंट ऑफ लर्नर, जहाँ पे टीचर बता रहा है कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। एंड्रोगॉजी इज कल्टीवेशन ऑफ लर्नर, जहाँ पे लर्नर को पता है कि क्या पढ़ना है बट कैसे पढ़ना है वो नहीं पता है। एंड ह्यूटागॉजी इज रियलाइजेशन, यहाँ पे लर्नर को पता है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो भी पता है, वो बस जो टीचर है उसको एज अ गाइड एज अ मेंटर मानता है, उसके साथ डिस्कस करता है कि यार मेरा ये पाथ होगा, मुझे ऐसे से ये कंप्लीट करना है। एंड जो लर्नर है और उसका जो टीचर है उसके बीच में एक एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट होता है जिससे लर्निंग प्रोसेस होता है। तो जो ह्यूटागॉजी है उसमें जो लर्नर है उसको रियलाइजेशन है कि उसको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये इसीलिए एंड्रोगॉजी से डिफरेंट है। अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूटागॉजी। ह्यूटागॉजी क्या है? सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है। यहाँ पे जो लर्नर है ही लुक्स बियॉन्ड, दे लुक बियॉन्ड देयर ओन डिसिप्लिन एंड फेवरेट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे टीचर सेंटर्ड लर्निंग को अवॉइड किया जाता है, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग होता है। लर्नर का बहुत हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होता है। जो टीचर है वो प्रोसेस पे थिंक करता है रादर देन क्या पढ़ाना है उस पे। वो जो लर्नर है उसके प्रोसेस में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है जो उसके लर्निंग प्रोसेस को ठीक से नहीं होने दे रही है उसको चेक करता है। नॉलेज जो है वो बेस्ड ऑन फ्यूचर है, एंड यहाँ पे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को सीखना नहीं, सीखा कैसे जाता है उसको सिखाया जाता है। इसीलिए जो लर्नर है वो लाइफ लॉन्ग चीज़ों को लर्न करता रहता है। इस मेथड में आप लर्नर के लर्निंग प्रोसेस में उसके वर्ल्ड में मूव करते हो। एंड जो ह्यूटागॉजी है उसमें लर्नर खुद चीज़ों को चूज करता है और खुद अपने एक्शंस को डायरेक्ट करता है। तो बहुत हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होती है एंड लर्नर का हाई लेवल ऑफ रियलाइजेशन होता है जो हमने डिस्कस किया है। अब हमने पेडागॉजी को डिस्कस कर लिया, एंड्रोगॉजी को डिस्कस कर लिया, ह्यूटागॉजी को डिस्कस कर लिया। ह्यूटागॉजी में हमने डबल लूप लर्निंग को डिस्कस कर लिया है। ये डबल लूप लर्निंग क्रिस एर्गाइरिस ने दी थी, ये एच नहीं है, क्रिस एर्गाइरिस ने दी थी। एंड हमने डिफरेंट फीचर्स ऑफ ह्यूटागॉजी डिस्कस कर लिया। अब हम पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड ह्यूटागॉजी का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं। साइड बाय साइड हम कंपैरिजन देखेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले डिपेंडेंस के हिसाब से देखते हैं। जो पेडागॉजी है उसमें जो लर्नर है उसकी एक डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है, वो टीचर पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे टीचर डिसाइड करता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड कब पढ़ना है। तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड लर्नर डिपेंडेंट होता है। जो एंड्रोगॉजी है उसमें जो अडल्ट है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको ऑटोनॉमी चाहिए होती है, इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। एंड जो अपनी लर्निंग का प्रोसेस है कि कैसे पढ़ूंगा उसका प्रोसेस सेल्फ डायरेक्टेड होता है। सिमिलरली जो ह्यूटागॉजी होती है उसमें लर्नर है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी खुद की पोटेंशियल आइडेंटिफाई करता है कि वो कैसे पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, एंड वो अपनी लर्निंग खुद मैनेज करता है। वो टीचर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं रिसोर्सफुल लर्निंग में। रिसोर्सफुल लर्निंग में जो पेडागॉजी होता है लर्नर के पास बहुत कम रिसोर्सेज होती हैं, लर्नर को कम रिसोर्सेज पता होते हैं। टीचर डिवाइस करता है कि वो टीचिंग के प्रोसेस को कैसे ट्रांसमिट करेगा स्टूडेंट पे। एंड्रोगॉजी में अडल्ट अपने खुद के लाइफ और अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस को एज ए लर्निंग रिसोर्स करता है, क्योंकि इसमें लर्नर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में देख रहा है। तो वो अपनी उसकी लाइफ में उसके वर्क में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो कर रहा है, तो वही उसका लर्निंग रिसोर्स भी हो जाता है। ह्यूटागॉजी में जो टीचर है वो लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बट जो लर्नर है वो बहुत इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में।
वो नेगोशिएट कर रहा है कि ये टीचिंग कैसे होगी, इस टीचिंग का पाथ कैसे होगा। उस टीचिंग के पाथ को फॉलो करने के लिए जो गाइडेंस के लिए जो ज़रूरत है वही लर्निंग रिसोर्सेज टीचर प्रोवाइड कर रहा है आफ्टर डिस्कशन विद द लर्नर। अब नेक्स्ट वेरिएबल है रीजंस फॉर लर्निंग। पेडागोजी में जो लर्न करता है स्टूडेंट, वो अगले स्टेज ऑफ जॉब या अगले स्टेज ऑफ क्लास या के में जाने के लिए करता है। एंड्रोगोजी में आपको अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम है या जो नीड है उसमें इम्प्रूव होने के लिए या अपने जो आपका जो परफॉर्मेंस है उसको इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए आप लर्निंग करते हो। ह्यूटागोजी में जो लर्निंग है वो पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी की तरह नहीं होती है, वो प्लान नहीं होती है, लीनियर नहीं होती है। यहाँ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन नीड बट ऑन कि क्या क्या नया सीखा जा सकता है, क्या क्या अलग अलग स्पीयर्स ऑफ एजुकेशन है, अलग अलग स्पीयर्स ऑफ लर्निंग है जिसमें नई लर्निंग करी जा सकती है। यहाँ पे लर्नर लर्न करता है आउट ऑफ इंटरेस्ट, वो खुद से टाइम निकालता है चीज़ें लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे जो रीजन ऑफ लर्निंग हो जाएगा दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स। अब हम आ जाते हैं फोकस ऑफ लर्निंग में। पेडागोजी में फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट, आपको अलग क्लास नेक्स्ट क्लास और स्टेज में जाना है, तो जो स्पेसिफिक करिकुलम होगा या प्लान्ड वे जिसमें पढ़ाने वाले हैं वो होगा, उस पर फोकस होगा। टीचर आपको कंटेंट देगा, वो आप पढ़ोगे एंड आप आगे के लेवल पे या क्लास में जाओगे। अडल्ट लर्निंग प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, टास्क सेंटर्ड होती है। फोकस होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें बेस्ट पॉसिबल वे में। ह्यूटागोजी में द लर्नर गोज बियॉन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लर्नर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस यूज करता है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस यूज करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं जहां पे वो जो प्रॉब्लम है वो उसे क्यों हुई है उस पर रिफ्लेक्ट करता है, अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, अपने एक्सपीरियंस को इंट्रोस्पेक्ट करता है एंड और लोगों से इंटरेक्ट करता है। तो ये बेसिकली जो फोकस ऑफ लर्निंग है, इसमें टू सॉल्व प्रॉब्लम भी है एंड अपने एक्सपीरियंसेस और अजम्पशंस को एनरिच करना भी है। यही हमने डबल लूप लर्निंग में पढ़ा था, जो क्रिस एर्जाइरिस की थ्योरी है। फिर हम आ जाते हैं मोटिवेशन में। मोटिवेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होता है। आपके पेरेंट आपको बोल रहे हैं कि आपको इतने मार्क्स आएंगे, तभी आपको जो आपको चीज़ चाहिए वो मिलेगी, तो वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाता है। आपके टीचर आपको बोलेंगे कि आपको कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए। आप अगर कम्पिटिटिव टाइप के हैं तो आप कम्पीट करेंगे अपने पीयर्स के साथ कि मुझे इससे तो बेटर मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है पढ़ने का पेडागोजी में। जो एंड्रोगोजी है उसमें मोटिवेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। आप अपने सेल्फ एस्टीम नीड के लिए लर्न करते हो, अपने कॉन्फिडेंस के लिए लर्न करते हो, रिकग्निशन के लिए लर्न करते हो। फिर ह्यूटागोजी में भी जो मोटिवेशन है वो इंटरनल है, बट हमने ये देखा था कि यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए लर्न करा जाता है। यहाँ पे एक मैस्लो की मोटिवेशन में हायरार्की ऑफ नीड्स होती है जिसमें एकदम टॉप लेवल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे लर्नर को पता है कि उसको क्या चाहिए, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए वो करता है। एंड यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है इट इज बेस्ड ऑन दैट इंटरेस्ट टू लर्न। तो जो मोटिवेशन यहाँ पे होता है वो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट लेवल का होता है ह्यूटागोजी में। फिर हम आ जाते हैं रोल ऑफ टीचर में। एंड्रोगोजी में जो टीचर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो लर्निंग प्रोसेस को डिज़ाइन कर रहा है, उन मटेरियल्स को इम्पोज कर रहा है या स्टूडेंट को एडमिनिस्टर कर रहा है। जो एंड्रोगोजी है उसमें टीचर का रोल जो है वो एज एन एनेबलर या फैसिलिटेटर का है। एक कोलैबोरेशन है बिटवीन टीचर एंड लर्नर। टीचर का इतना हाई लेवल ऑफ पेडिस्टल पे नहीं बैठाया गया है एज अपोज टू पेडागोजी एंड्रोगोजी में। यहाँ पे रिस्पेक्ट एंड ओपननेस है बिटवीन टीचर एंड लर्नर। जो लर्नर है वो टीचर से डरता नहीं है। ह्यूटागोजी में जो लर्नर है वो अपनी खुद की एबिलिटी डेवलप करता है, माफ कीजिएगा, जो टीचर है वो लर्नर की कैपेबिलिटी को डेवलप करता है। बट यहाँ पे कैसे कैपेबिलिटी को डेवलप किया जा रहा है, उस टीचर लर्नर में क्रिएटिविटी बढ़ाता है, उसकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ाता है, उसकी कॉम्पिटेंस बढ़ाता है एंड उसमें एक टीम वर्क की स्पिरिट करता है। तो यहाँ पे जो ह्यूटागोजी में जो रोल ऑफ टीचर है दैट इज एज अ फैसिलिटेटर एंड अ सपोर्ट, जो
कैपेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है लर्नर की, ताकि वो अपनी जो लर्निंग उसने डिसाइड कर रखी है उसे अचीव कर सके। एंड कैसे कैपेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है, उसको और क्रिएटिव बना रहा है, उसको और सेल्फ एफिकेसी दे रहा है, माने सेल्फ कॉम्पिटेंस इंप्रूव कर रहा है, उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ा रहा है एंड उसे एक टीम वर्क में टीम प्लेयर बना रहा है। तो ये हो गया साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड ह्यूटागोजी। आई होप ये लेक्चर यूजफुल था। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम लेक्चर बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।